Good morning students, I am Namita Said, welcomes you in BB1 online classes, and today we are going to discuss a new chapter from the book Footprints Without Feet. You are having two books in your course class 10th, that is First Flight and the second is Footprint Without Feet. So today we are starting Footprints Without Feet and your first chapter is A Tramp of Surgery. Okay. ट्रिम्प फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय ट्रिम्प? ट्रिम्प इज विक्ट्री, है ना, दैट मीन्स विनिंग, जीतना, ठीक है. सो हाउ इट इज़ अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, कैसे ये सर्जरी ऑपरेशन की कैसे एक जीत है वो हम देखेंगे. दिस होल चैप्टर इज अबाउट अ डॉग, ओके, हुज नेम इज ट्रिकी. उसका नाम ट्रिकी है एंड ही इज़ वेरी मच पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज मिस्ट्रेस. यहाँ पर आप देखिए इस डॉग के लिए उन्होंने हिज ही वर्ड यूज़ किए हैं जो कि नॉर्मली हम एनिमल्स के लिए इट यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ इट मीन्स पोइटिक डिवाइस जो यूज़ हुआ है यहाँ पे वो है पर्सोनिफिकेशन, बिकॉज इसी उसका मानवीकरण करा गया है, पर्सोनिफाइड कर दिया गया है उसे, ठीक है. सो पर्सोनिफिकेशन इज़ यूज, उसको एक ह्यूमन की तरह ट्रीट किया गया है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consult a veterinary surgeon. तो बहुत ज़्यादा खाना खिलाने की वजह से, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार की वजह से जो ट्रिकी है, वो जो डॉग है, उसको उसकी मिस्ट्रेस ने बहुत बिगाड़ लिया है और इसी वजह से ओवर फीडिंग ईटिंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा इल हो गया है, बीमार हो गया है. और उसकी जो मिस्ट्रेस हैं यानी जो उसके मालकिन हैं वो एक वेटेनरी डॉक्टर यानी एक जो एनिमल के डॉक्टर्स होते हैं वेटेनरी डॉक्टर्स उनको कंसल्ट करती हैं. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो उसका ऑपरेशन करवाएंगे. डज द डॉग रिकवर, क्या वो डॉग रिकवर हो सकेगा. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर टू सॉर्ट आउट दीज क्वेरीज. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. तो यहाँ पर एक्चुअली जो हैरियट हैं जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, तो हैरियट जो हैं वो खुद ही यहाँ के अभी इस चैप्टर के नरेटर हैं, ठीक है. वो खुद ही ये चैप्टर सुना रहे हैं. तो वो बताते हैं कि जब वो कार में थे तो जैसे ही उन्होंने ट्रिकी को देखा स्ट्रीट पे उसकी मिस्ट्रेस के साथ तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी को देखकर शॉक्ड हो गए. He had become hugely fat, like a blotted sausage, with a leg at each corner. और वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी, बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था, फैट हो चुका था और लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, है ना, जैसे कि बहुत उसकी जो स्किन थी वो काफ़ी लटक रही थी. ऐसे लग रहा था जैसे कोई मतलब फूला हुआ, जैसे कोई बहुत स्वेलिंग आ गई हो उसको, है ना. तो सॉसेज इज़ अ मतलब खाने की चीज़ है ना. तो जो बहुत फूले हुए सॉसेजेस होते हैं ना, मतलब खाने की चीज़ होती है, वो काफ़ी बन टाइप हम जिसे कह सकते हैं, जैसे बहुत स्पंजी होते हैं, फूले फूले से होते हैं, तो ब्लॉटेड सॉसेज. और उसके लेग्स के आसपास इतना फैट्स जमा था कि ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा फूल चुके हैं. हिज आइज bloodshot and rheumy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. उसकी आंखें जो थी वो ऐसा लग रहा था बिल्कुल रेड आइज हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा मतलब रूड टाइप दिख रही थी, बहुत ज़्यादा जैसे कि गुस्से की, एंगर से भरी हुई होकर रेड आइज जो होती हैं वैसी दिख रही थी. और उसका मतलब स्टेयर्ड स्ट्रेट हेड यानी वो सामने की तरफ बिल्कुल घूर रहा था और उसकी जो टंग थी वो लॉल कर रही थी यानी लटक रही थी फ्रॉम हिज जॉज. तो उसकी जो कंडीशन है ट्रिकी की देखकर वो जो मिस्टर हैरियट हैं वो देखकर काफ़ी घबरा गए थे. जो नरेटर है हैरियट वो देखकर काफ़ी घबरा गए. मिसेस पम्फ्रे hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. So I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. अब मिसेस पॉम्फ्रे जो है वो जल्दी से एक्सप्लेन करने लगी. जब उसने मिस्टर हैरियट ने इस तरह से सिचुएशन में डॉग को देखा ट्रिकी को तो उन बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गए. तो मिसेस पम्फ्रे जो कि उसकी मिस्ट्रेस हैं
ट्रिकी की, वो एक्सप्लेन कर रही हैं जल्दी से कि वो उसकी ऐसी हालत क्यों हुई। सो मिस्टर पम्फ्रे एक क्या है, सॉरी मिस्टर हैरियट एक वेटनरी डॉक्टर हैं, ठीक है, एक एनिमल्स के डॉक्टर हैं। तो मिसेस पम्फ्रे उसकी हालत, उसकी जो सिचुएशन है ट्रिकी की, वो एक्सप्लेन कर रही हैं कि जो ट्रिकी है उसमें कोई एनर्जी नहीं है, मुझे लगता है कि वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। माल न्यूट्रिशन मतलब हंगर जो होता है ना, मतलब जिसमें बिल्कुल न्यूट्रिशन नहीं होता है, जो प्रॉपरली 2 स्क्वायर्स ऑफ मील्स भी नहीं खाते हैं, जिनमें कि न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो उसे क्या लग रहा है कि डॉग जो है वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, इसीलिए वो कुछ मील्स के बीच में भी उसे कुछ एक्स्ट्रा फूड प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि उसकी बॉडी बिल्टअप हो सके, जैसे कि माल्ट है, कॉड लिवर ऑयल है, हॉर्लिक्स है, ये सारी चीज़ें उसे दी जाती हैं, जबकि वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशियस है, ऑलरेडी उसमें ज़्यादा जो है वो कैलोरीज है, एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं, लेकिन वो उसे क्या कह रही है, माल न्यूट्रिशन, बिकॉज पैम्पर्ड कर रखा है उसे बहुत ज़्यादा उसने। एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। सो मिस्टर हैरिट बोल रहे क्या आपने इसकी स्वीट थिंग्स यानी मीठी जो चीज़ें वो बंद की जैसे मैंने आपको बोला था। ओ आई डिड फॉर अ बेट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, ही डज लव आइस क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम। तो उसने कहा हाँ थोड़े टाइम के लिए मैंने किया था, लेकिन फिर मुझे ये इतना वीक दिखने लगा, तो ये मतलब इसको क्रीम केक्स और चॉकलेट्स इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं इग्नोर नहीं कर सकी, और फिर मैंने खाना, मतलब जब मिसेस पम्फ्रे हैं उन्होंने उसे वापस से ये सारी मीठी चीज़ें देना स्टार्ट कर दिया। I looked down again at the little dog. So Mr. Harriot again looked down at the little dog, that means at Tricky. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. So Tricky's क्या fault थी? That he was very greedy, यानी बहुत ज़्यादा लालची था वो। He had never been known to refuse food. यानी कभी भी वो फूड को रिफ्यूज़ नहीं करता था, उसे जितना भी खाने को दे दिया जाए वो उसे खा लेता था। He would tackle a meal at an hour of a day or night. और मतलब एक मील जो है वो छोड़ सकता था, यानी 1 घंटे के लिए डे और नाइट में नहीं भी खाता तो चलता, लेकिन ऐसा नहीं, वो तो जितना भी उसे फूड दो वो खाता रहता। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैड नॉट मैंशनड, और उसे ये ज़्यादा सरप्राइज हो रहा था कि सारी चीज़ें जो हैं मिसेस पम्फ्रे बता नहीं रही हैं, कि वो एक्चुअली उसे तो माल न्यूट्रिशन बता रही, वीक बता रही, जबकि एग्जैक्ट क्या है कि एग्जैक्ट वो बहुत ज़्यादा ओवरडोज खा रहा है और बहुत सारी स्वीट्स खा रहा है और बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, वो कभी खाने को रिफ्यूज़ नहीं करता है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। तो पूछ रहे हैं मिस्टर हैरिट क्या तो आप इसे बहुत सारी एक्सरसाइज करवाती हैं। Well, he has his little walks with me, as you can see, but Hodkin, the gardener, had been down with lumbago, so there had been no ring throwing lately. तो उसने बोला कि हाँ मेरे साथ में छोटा मोटा वॉक कर लेता है, जैसे आप देख रहे हैं अभी भी हम कर रहे हैं, लेकिन जो गार्डनर है उसका नाम हॉडकिन था, तो हॉडकिन जो गार्डनर है वो एक्चुअली बीमार हो गया है, इसी वजह से उसकी मतलब बैक पेन हो गया है, और उसी वजह से वो रिंग थ्रोइंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं अभी फ़िलहाल वो नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इट एंड विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग।